नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। पीएम के ऐलान ने हिंदुस्तान के भीतर हलचल बढ़ा दी है और जब पीएम ऐलान कर रहे होते हैं उसी समय दो तीन घटनाएं और होती हैं जो पैरेलल चल रही हैं। उन घटनाओं को और पीएम के ऐलान को एक साथ जोड़कर देखना होगा। अब सवाल ये उठता है कि वो और सारी कौन सी घटनाएं हैं। देखिए, एक घटना दिल्ली में होती है। रूस के विदेश मंत्री आते हैं, फिर पता चलता नहीं साहब ईरान के भी विदेश मंत्री आए हुए हैं। उसी दरमियान ये भी खबर आती है कि बीजिंग में कौन पहुंच रहा है, डोनाल्ड ट्रंप साहब पहुंच रहे हैं। फिर पता चलता है कि जो भारत के वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, वो कई सारी बैठकें लेती हैं। फिर जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी, उनका बयान आ जाता है। इधर कई सेक्रेटरियों के साथ बैठक होती है हिंदुस्तान में। फिर अचानक जो आरएसएस में नंबर 2 हैं दत्ता जी, वो अपने एक व्याख्यान में कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। ये जो उनका व्याख्यान है, ये मुझे लग रहा है 11 या 12 तारीख का था। उस व्याख्यान के ठीक पहले यानी 9 मई को एक और खबर आती है। वो खबर इंडियन एक्सप्रेस करता है और वो लिखता है कि पाकिस्तान से बातचीत करने का सिलसिला चल रहा है, जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी से कहते हैं, और उसमें रिटायर्ड जनरल और डिप्लोमेट्स लगाए गए हैं। और ये अजीत डोभाल साहब का इनिशिएटिव है। पिछले 3 महीने में 2 बार बैठकें हो चुकी हैं कतर में। अब ये सारी जो चीजें चल रही हैं ये समानांतर चल रही हैं और इन सब घटनाओं के बीच प्रधानमंत्री का इस तरीके का ऐलान, जाहिर सी बात है कुछ है जो चल रहा है, जो पक रहा है। दरअसल उसी को हम लोग डिकोड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर में हो क्या रहा है। पहली बात कि पीएम ने ऐसा ऐलान क्या किया, तो देखिए पीएम ने जो सबसे बड़ी चीज कही वो ये कि हमें बचत की तरफ बढ़ना चाहिए। खास तौर से जो पश्चिम एशिया में माहौल बना हुआ है उसको देखते हुए हमें अपनी ऊर्जा जरूरतों को सीमित करना चाहिए। और उस लिहाज से पीएम ने सबसे पहले खुद ही कदम उठा लिया और अपने काफिले की गाड़ियों को कम कर दिया। 24 गाड़ियां होती उनके काफिले में तकरीबन, वो 2 पर उन्होंने पहुंचा दिया। जो कल जो है तमाम, जैसे बड़े पत्रकार हैं विकास भदौरिया, रूबिका लियाकत, इन लोगों ने शेयर किया बाकायदे अपने एक्स पर। तो वहां देखिए, वहां वो दिखता है कि पीएम 2 गाड़ियों के साथ, एक में खुद है और एक में उनका जो अपना आप ये कहें सुरक्षा वगैरह है। ये बड़ी बात है अगर पीएम ने ही पहले उसको अपने ऊपर लागू कर दिया। क्योंकि जब पीएम ने कहा कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए तो कांग्रेस ने आरोप लगाया कि साहब आप तो उपदेश दे रहे हैं। तो ये हुआ कि नहीं, उपदेश से आगे बढ़ा जाए और खुद ही दिखाया जाए। तो खैर पीएम ने ये कहा। अब ये जो बचत वाला मसला है, फ्यूल को लेकर, सोने को लेकर, ये जब पीएम ऐलान कर रहे होते हैं उसी समय हिंदुस्तान में ये जो रूस के विदेश मंत्री आए, ईरान के विदेश मंत्री आए, ये दरअसल अलग अलग नहीं आ रहे। ब्रिक्स की बैठक हो रही है। ब्रिक्स की बैठक यहां हो रही है और इसी के पैरेलल बीजिंग में बैठक हो रही है। खुद डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे हुए हैं चीन से बात करने के लिए। क्यों पहुंचे हुए हैं? जो ईरान, या आप कहें कि जिस तरह से वो तनकर खड़ा है, उस तनकर खड़े होने में बड़ी भूमिका अगर किसी की है तो वो चीन की है। कहा तो यहां तक जा रहा है कि तमाम तरह के जो सहयोग हैं वो चीन मुहैया करवा रहा है। जैसे ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान वो पाकिस्तान की मदद कर रहा था, उसी तरीके से इस समय ईरान की मदद वो कर रहा है। इस तरह की चर्चा है। हालांकि चीन ने इसे मना किया था जब चीन के ऊपर यह आरोप लगा, ठीक है, तो चीन इस सबसे डिनाई कर रहा है। लेकिन ये जो आप एक तरह से कहें कि डिप्लोमेटिक सर्किल में है कि तमाम चीज, देखिए तेल वाला तो सभी जान रहे हैं, उसके अलावा जो सैटेलाइट वगैरह वाला मसला है वहां भी माना जा रहा है कि मदद हो रही है। इसी वजह से तमाम सारी लोकेशन उसको मिल रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि रूस भी कर रहा है, ठीक है, इस तरह की तमाम चीजें हैं। और एक बात तो बड़ी साफ है कि बिना चीन और रूस के इस तरह से ईरान का खड़े रह पाना भी मुश्किल है। तो
कोशिश यह है कि समझाया जाए पहले चीन को ही। अच्छा, उधर चीन को समझाने के लिए ट्रंप साहब पहुंचे हुए हैं और इधर ब्रिक्स बैठा हुआ है। ब्रिक्स इसलिए बैठा हुआ है कि वहां जो कुछ बात होगी उस बात को कैसे अपने पक्ष में करना है, उसके लिए पहले जो ब्रिक्स देश है वो अपना एक कंसेंसस बना ले। तो आप लोग कंसेंसस बनाइए और कंसेंसस बनाकर वहां बताइए। तो जब तक बैठक शुरू होगी तब तक जो है यहां से पूरा चला जाएगा कि हाँ इन मसलों पर हमको बात करनी और आगे बढ़ना है। तो इसलिए इस बैठक को आप आइसोलेशन में मत देखिए। दूसरी चीज जो आप एक तरह से कहें कि हिंदुस्तान के भीतर हुई, वो बहुत मायने रखती है। देखिए, अभी मान लीजिए कि ब्रिक्स ने मसौदा वगैरह तैयार किया और ये बात बनी कि नहीं साहब, जो पश्चिम एशिया में चल रहा है, ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच चल रहा है, उस पर विराम होना चाहिए और उसे बातचीत के जरिए सुलझाना चाहिए। इस पर मान लीजिए बात तय हो जाती है, उसके बाद भी चीजें सामान्य होने में 1 से 1.5 महीना लगेगा। 1 से 1.5 महीना, तो 1 से 1.5 महीना लगेगा। तो उसके लिए आपको तैयार तो रहना पड़ेगा पहले से ही। तो ये जो निर्मला सीतारमण बैठकें कर रही हैं, पीछे बैठक हुई, उस बैठक का कारण यही है कि सिचुएशन को पूरी तरह से उसका आकलन करना और उस आकलन के लिहाज से निर्णय लेना। पीएमओ में बैठक हुई, उस बैठक के पीछे का भी यही कारण है। हरदीप सिंह पुरी जो बयान दे रहे हैं, उस बयान के पीछे का भी कारण यही है कि सब कुछ आज ठीक हो जाता है। तो देखिए, आज सब कुछ ठीक नहीं होता है तब तो आज यानी जो वार्ता चल रही है वो वार्ता सफल हो जाए, तो जो बीजिंग में हो रही है, उसके बाद भी चीजें ठीक होने में 1.5-2 महीना लगेगा। तो ऐसा थोड़े ही है कि सब कुछ बंद हो गया तो आप तुरंत शुरू कर देंगे। भाई चलिए, बंद हो गया तो जहां से आप जो सामान ले रहे हैं वहां भी इंफ्रास्ट्रक्चर ध्वस्त हो गया है। ईरान ने किसी को छोड़ा है पश्चिम एशिया में, तो वहां भी सब रिबिल्ड होगा। तो उस जो रिबिल्ड होगा उसमें टाइम लगेगा। फिर हार्मुज स्ट्रेट खुला, यहां भी तो कचरा वचड़ा जमा है, मारपीट तो यही हुई है। तो ये सारी चीजें निकलने में जो है वो सामान्य होने में समय लगेगा और उस समय तक आपको अपनी जरूरतों के लिहाज से न सिर्फ बचत की तरफ बढ़ना पड़ेगा, बल्कि यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि हम अपने सामरिक सुरक्षा के लिहाज से कैसे तैयार रहें। और ये तैयारी ही है जो ब्रिक्स की बैठक हो रही। उस बैठक का सिर्फ एक मसला ये नहीं है कि मसौदा तैयार कर लिया जाए और उस मसौदे के तहत अमेरिका से बात हो, नहीं। मसला यह भी है कि कैसे हम अपनी एनर्जी सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी को बनाए रखें, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट को साधें, यह भी मसला है। इसी मसले के तहत पाकिस्तान से ट्रैक 2 चैनल खोला गया है। इसी लिहाज से आरएसएस नंबर 2 कह रहे हैं, क्यों? उसको भी समझाया जा रहा है कि तुम तो वैसे ही भूखे नंगे हो, तिल तुल नहीं है तुम्हारे पास, तो जरूरी नहीं है कि अभी दुस्साहस करो, आराम से बैठे रहो। यानी बातचीत के जरिए जो अपने अगल बगल के एनिमी हैं उनको भी खामोश कराना, उनको भी समझाना, ये जरूरी है। क्योंकि अभी हम किसी भी तरह के विवाद में नहीं फंस सकते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा वाला मसला है वो ठीक नहीं है पश्चिम एशिया के संकट की वजह से। अब आप में से बहुत लोगों के ध्यान में सवाल आएगा, तो रूस वाला क्या हुआ? यार, रूस वाला बंद नहीं हुआ। रूस वाले में संकट ये है कि वहां भी लंबा युद्ध चला है यूक्रेन के साथ, तो उनकी भी कई सारी रिफाइनरियां जो हैं वो ध्वस्त पड़ी हैं। तो वहां भी चीजों को सुधरने में समय लग रहा है। तो इसलिए आप आनन फानन कुछ नहीं कर सकते। तो यही कारण है कि पीएम इस तरह का ऐलान कर रहे हैं या उन्होंने किया, और उसके बाद में तमाम सारी बैठकें हुई और ये जो बातचीत चल रही है उस सब के पीछे का एक ही कारण है कि जो संकट है उस संकट से जल्दी निपटा जाए। बाकी आप लोगों की अपनी क्या राय है, जरूर साझा करिए।